जय श्री कृष्णा। महाभारत के कौन से 7 लोग युद्ध का परिणाम को पहले से जानते थे? आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच 18 दिनों तक लड़ा गया था। इस महाविनाशकारी युद्ध में केवल 18 ही महारथी योद्धा बचे थे। कौरव को तो संपूर्ण कुल का नाश ही हो गया था और पांडव के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। इस महाविनाशकारी युद्ध जब होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही 7 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध होगा और इसका परिणाम क्या होगा। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण। वो स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार थे और वह भूत, वर्तमान, भविष्य जानते थे। यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसका जानकारी पूर्व से ही थी। नंबर 2, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्र है। पितामह को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो भी जानते थे कि युद्ध होना तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा, ये भी वो जानते थे। परंतु उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें कौरव की ओर से युद्ध लड़ना होगा। पितामह भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे। नंबर 3, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वो जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को संकेत में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम यह युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारी कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 4, सहदेव। 5 पांडवों में एकमात्र सहदेव भी त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता राजा पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वह त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव ने भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत युद्ध होने वाली है और कौन किसका वध करेगा और कौन विजय प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साफ समझाया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 5, संजय। महाभारत में संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य, धृतराष्ट्र के सारथी और उनके मुख्य सलाहकार थे। वो एक धर्मपरायण, बुद्धिमान और निर्दय व्यक्ति थे। यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का परिणाम क्या होगा यह ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान किए थे ताकि वो महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन राजा धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास जी से राजा धृतराष्ट्र ने पूछा था, हे ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो आपकी कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देता है उनका कट जाना ही उचित है। तब राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन? यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय जरूर देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहाँ से चले गए थे। कहते हैं कि संजय भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वह राजा धृतराष्ट्र के सारथी के साथ साथ सलाहकार भी थे। नंबर 6, गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत में पांडव और कौरव के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे जिधर भगवान श्री कृष्ण है विजय उधर पक्ष की होगा। गुरु द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देव गुरु बृहस्पति ने ही गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। नंबर 7, कृपाचार्य। माना जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम को अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को दर्शन उन्हीं लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को दर्शन किया था। महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध भारत वंशीय के साथ साथ अन्य कई महान वंशों तथा वैदिक ज्ञान विज्ञान के पतन का कारण बना। महाभारत में बनी इस युद्ध के कुछ मुख्य परिणाम निम्नलिखित है। यह युद्ध प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विध्वंसकारी और महाविनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। गांधार के संपूर्ण वंश का साथ साथ यादव वंश का भी विनाश हो गया। लगभग सभी यादव आपस में युद्ध करके मारे गए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी इस धरती पर प्राण त्याग दिए थे।